मिलेंगी। तो आप जो है आज से तालमेल के साथ में जो है इनका लुत्फ उठाएं। और मैं ओम प्रकाश जी, मैंने आपको स्लाइड भेजी हुई है, शेयर कर दीजिए। लीडर्स को पता नहीं होता कि क्यों इतना बेहतरीन जो है हम अगर बात करें तो शेप्स ऑफ आज वर्ल्ड वाइड लेवल पर वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट के लिए जानी जाती है। और हमें शेप्स ऑफ के प्रोडक्ट ही इस्तेमाल क्यों करनी चाहिए, उसके कुछ मैं ठोस कारण आपको आज देने वाला हूँ। और दूसरी बात, कोविड का जो समय है, इसमें हम अपने काम को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उसके बारे में भी बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आज की इस ट्रेनिंग सेशन में, आज की इस बातचीत के सेशन में, आज के इस डिस्कशन के सेशन में आप सभी टाइगर्स का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और मैं बहुत बहुत सिस्टम की तरफ से, कंपनी की तरफ से और मेंटर्स की तरफ से आप सभी का हाथ जोड़ करके बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार। चलिए आगे चलते हैं और हम बात करते हैं आज प्रोडक्ट के बारे में। सेफ शॉप के प्रोडक्ट उत्तम गुणवत्ता के तो हैं ही, साथ में ही बिल्कुल प्योर हैं। ये बात मैं आपको साबित कर सकता हूँ, क्योंकि मैं पिछले जब से कंपनी में रीसेल का प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं या हमारे फर्स्ट परचेज के प्रोडक्ट भी लॉन्च हुए हैं, तो सारे के सारे जो प्रोडक्ट हैं वो हमने यूज किए हुए हैं। और यूज करने के बाद में जो कॉन्फिडेंस आता है वो एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है, और अलग ही उसमें एक बात बनती है। सारे सरकारी मानक जो रहते हैं, जैसे कि अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो जीएमपी सर्टिफाइड, आईएसओ सर्टिफाइड, हजार्ड एनालिसिस सर्टिफाइड, इसके बाद में बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे जो है आयुर्वेद से हैं, तो आयुर्वेद के भी मानकों पे पूरा खरा उतरते हैं, और उसका प्रीमियम सर्टिफिकेट भी हमारी कंपनी ने प्रोडक्ट के लेकर के ले रखा है। तो सारे सरकारी मानकों पे खरा उतरते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि हम आज क्वालिटी प्रोडक्ट में डील करते हैं, और हमारी कंपनी क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करती है, क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं होता है। तो मेरा मानना ऐसा है कि अगर हम इसके बारे में जान लेंगे कि सेफ शॉप के प्रोडक्ट हमें क्यों इस्तेमाल करने चाहिए और सेफ शॉप से हमें क्या फायदा हो सकता है, तो बड़ा ही फायदेमंद हम सभी जो सेफ शॉपियन है, यानी जितने भी सेफ शॉप के डायरेक्ट सेलर हैं, उन सबको ये बात जरूर समझनी चाहिए कि हमारी जितने भी प्रोडक्ट हैं वो बहुत ही दमदार है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बढ़ाएं सर। देखिए मार्केट में, बाहर मार्केट में क्या हो रहा है, आप सारे लोग जो है समय समय पे बहुत सारी खबरें आती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। बाहर मार्केट में मसालों में मिलावट मिल रही है और बहुत सारी चीजों में मिलावट मिल रही है। तो मैं आज आपको कुछ चीजें दिखाने वाला हूँ जो मैंने कहीं ना कहीं से जो है, जब टाइम टू टाइम आती रहती हैं, और जो जो बाहर मार्केट में हम सामान लेके आ रहे हैं उसकी क्वालिटी की, उसकी गुणवत्ता की कोई गारंटी नहीं है। और बाहर मार्केट में जो सामान हम लेके आते हैं वो कभी भी जो है क्वालिटी को लेकर के नहीं, वो जहाँ जिस सेगमेंट में हम रह रहे हैं वहां जो मोस्टली सामान सेल हो रहा है वही हम हमें मिलता है, और वही हम जाके वहां से लेके आते हैं। या हमने कोई ऐड देख लिया उसका हम लेके आ गए, लेकिन क्वालिटी को लेकर के हम कभी भी बात नहीं करते किसी से कि क्वालिटी का है कि नहीं है। तो कुछ यहाँ पे जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे पीली हल्दी है, जैसे हमारे यहाँ पे हल्दी की, हमारे यहाँ जो स्विफ्ट के प्रोडक्ट में हल्दी की प्रोडक्ट है, तो इसलिए मैंने हल्दी का रखा है। हल्दी का केवल खाने का रंग और स्वाद में ही बढ़ोतरी नहीं करती है, बल्कि ये कई बीमारियों से भी हमें बचाती है। और आज के दिन में तो ये हल्दी वाला दूध जो है, हमें हड्डियों की समस्या नहीं होती है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। और विशेषज्ञों का तो यह भी माना रहा है कि हल्दी में ऐसे तत्व हैं जो कैंसर से भी हमें बचाते हैं। लेकिन हल्दी एक मसाला है जिसमें सबसे अधिक मिलावट की जाती है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हल्दी के रंग को सुर्ख बनाने के लिए इसमें मिलावट की जाती है, लेकिन इस मिलावट के कारण हल्दी जो है वो बेरंगी कलर का हो जाता है, और उसकी रंग नहीं रहता, मतलब बेरंग कह सकते हैं हम उसको। मिलावट करने के दौरान हल्दी में नकली रंग, मक्के का आटा, पीले रंग का चूरा, सीसा, क्रोमेट, पेंट में इस्तेमाल किया जाने वाला एक पदार्थ होता है। इन सब चीजों को मिला करके और एक नकली जो है हल्दी मार्केट में आती है। तो इस हल्दी को जो है कोई भी व्यक्ति खाएगा तो उसे नुकसान होने वाला है। तो ये जो है चीजें हल्दी को लेकर के हैं। आगे चले सर। तो मैं ये कहूंगा कि बाहर मार्केट की हमें कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हमारी सेफ सब की हल्दी का जो है मिलावट से छुटकारा, शुद्धता का बिल्कुल वादा हम करते हैं, क्योंकि क्वालिटी हमने यूज करके देखी है। और बहुत सारे लीडर्स हमारी इस मीटिंग में भी हैं जो कि कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक हमें विश्वास भी नहीं होगा, लेकिन क्वालिटी को लेकर के अगर हम करना चाहते हैं तो हमें पहले इस्तेमाल करें, क्योंकि सेफ शॉप आईएसओ सर्टिफाइड, जीएमपी सर्टिफाइड सारे प्रोडक्ट को लेकर के आ रही है।
और IFSSI के मानकों में भी खरा उतरती है। तो हम लोग मार्केट में आपने देखा होगा किसी भी चीज की शॉर्टेज हो जाती है तो दाम बढ़ जाते हैं, लेकिन सेफ शॉप कभी ऐसा नहीं करती है कि अगर डिमांड बढ़ जाएगी तो सेफ शॉप के रेट बढ़ जाएंगे। कभी सेफ शॉप ने अपनी रेट नहीं बढ़ाए कि मतलब आज डिमांड ज्यादा है किसी प्रोडक्ट की तो आउट ऑफ स्टॉक कर दिया गया होगा, लेकिन कभी भी उसके रेट नहीं बढ़ाए होंगे कि भाई इसको हम जो है इतने में देंगे उतने में देंगे। तो ये एक सबसे बड़ी प्लस पॉइंट की बात है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था। दूसरा जो प्रोडक्ट की हम बात करेंगे, अगले प्रोडक्ट पे चलते हैं कि अगले प्रोडक्ट को लेकर के मार्केट में क्या क्या हो रहा है। लाल मिर्च के पाउडर को जब मैंने स्पाइस देखा रिसर्च करके, तो वहाँ ये पता लगा कि इसका इस्तेमाल जो है हम लोग अपने घरों में जो करते हैं वो खाना पीना अपना टेस्टी बनाने के लिए और पार्टियों में थोड़ा अच्छा टेस्टी बन जाए खाना उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। और साथ में इसमें कैंसर से लड़ने वाले तत्व भी होते हैं। लेकिन इस मिर्च के मसाला जो मिर्च का हमारा पाउडर जो आता है, इसमें क्या मिलावट की जाती है। लाल मिर्च में बहुत ज्यादा मिलावट की जाती है, ये अधिकतर लोगों को शायद मालूम भी है। इसके लिए अधिकतर लोग घर में लाल मिर्च को पीस कर इसका पाउडर बनवाते हैं। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि बाहर मार्केट से लाल मिर्च नहीं लेकर के नहीं आते, वो सूखी हुई मिर्च लेके आएंगे और उसे कूट पीस करके और जब जो है घर पे मसाला बना के खाते हैं। लेकिन हर किसी के लिए ये मुमकिन नहीं होता, इसलिए लोगों को बाहर से लाल मिर्च का पाउडर खरीदना पड़ता है। ऐसे में अगर लाल मिर्च की मिलावट होती है तो वो खाने के स्वाद को स्पाइसी बनाने की जगह और अधिक कसैला बना देती है, स्वाद नहीं आता। तो क्या क्या चीजें मिलावट की जाती हैं थोड़ा मैं बताना चाहूंगा आपको आगे चल के। नेक्स्ट करें सर। बैक करें, बैक। इसमें क्या है कि इसमें लाल ईंट का चूरा मिला देंगे या कोई मतलब एक लाल लकड़ी का जो है पीस करके पूरा मिला देंगे। यानी इस तरीके की चीजों को मिला करके इस लाल मिर्च को जो है खराब किया जाता है। तो अगर हम उसे खाएंगे तो फिर आप समझ सकते हैं कि मतलब जो है क्या हमारी सेहत पे फर्क पड़ने वाला है। ऐसी तरीके से मैं ये कहना चाहूंगा कि हम अपनी जो कंपनी की लाल मिर्च है उनका इस्तेमाल करेंगे तो हम क्वालिटी प्रोडक्ट ले पाएंगे और अच्छे से अपनी सेहत का ख्याल रख पाएंगे। नेक्स्ट करें सर। नेक्स्ट कर दीजिए। काली मिर्च में खाने से लेकर चाय तक बनाने में काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है। काली मिर्च का जो है इस्तेमाल करने से पाचन ठीक रहता है। और आजकल तो काली मिर्च को जो है बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है, वजन कम करने में सहायक होती है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है और कैंसर से भी रक्षा करती है। लेकिन इसमें बड़े लेवल पे बेधड़क तरीके से जो है मिलावट की जाती है। और इसमें जो ऐसी मिलावट की जा सकती है कि जैसे पपीते के बीज मिलाए जाते हैं इसमें, पपीते के जो बीज होते हैं वो मिला दिए जाते हैं और उसको मतलब पपीते के बीजों को मिला करके इसको बेचते हैं। तो ये जो है कहीं ना कहीं हमारी जो है क्वालिटी से कंप्रोमाइज मार्केट में हो सकता है। तो इसलिए हम जो है काली मिर्च को भी अपनी कंपनी के इस्तेमाल करें तो बहुत सही रहेगा। क्योंकि ये सब चीजें मैंने जब देखा, जब मैंने रिसर्च किया या मैंने कहीं अखबारों में कटिंग देखी या कहीं पे भी जो है मैंने इसको जानने की कोशिश करी, आप लोग भी कर सकते हैं अपने स्तर पर। तो ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी ऑनलाइन, गूगल पर भी आप सर्च करेंगे तो आपको सब चीजें मिल जाएंगी। तो कहीं ना कहीं मिलावट वाली चीजें मार्केट में आ रही हैं। तो हमें उससे बचने का एक ही तरीका है कि हम सिर्फ शॉप का प्रोडक्ट अगर इस्तेमाल करेंगे तो क्वालिटी का कम से कम हमें जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो बता सकते हैं। अपने 4 लोगों को 10 लोगों को बताएंगे तो उसे फायदा मिलने वाला है। आगे चलें सर। देखिए जांच करने के लिए इसमें एक बताया कि अगर 5 मिनट में अगर हम पानी का एक गिलास लें और उसको जांचने के लिए हम एक गिलास में एल्कोहल डाल करके और उसमें अगर हम मिर्च डाल देते हैं तो 5 मिनट बाद वो बीज तैरना शुरू कर देंगे तो वो पपीते के बीज हैं या खोखले बीज उसमें मिलाए मिलाए जाते हैं तो पता लग जाती है। इस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं इसकी कि किस तरीके से जो है मिलावट हो रही है। मेरे पास में और भी जो है चीजों के हैं कि कैसे हम जो है पहचान कर सकते हैं कि कौन सी चीज मतलब जो है असली है कौन सी नकली है। तो उसके लिए मैं आपको आगे फ्यूचर में बताता, आगे कभी सेशन में जब टाइम रहेगा, क्योंकि आज तो उतना टाइम नहीं है कि मैं आपको उसको बहुत डीपली बात करूं इस पर। तो ये जांच करने के लिए हर चीज को अगर गूगल पे भी आप सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे हम जो है नकली और असली की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट करें सर। गरम मसाला में प्रयोग होने वाली दालचीनी की भी कई बार मिलावट होती है, क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं कर पाता है। इसको पैकेज में डालकर आसानी से किसी को भी गुमराह किया जा सकता है। दालचीनी में मिलावट के तौर पर अमरूद की छाल मिलाई जाती है। अब बताइए, आप दालचीनी की जगह पे अमरूद की छाल मिलाई जा रही है, इसको पहचान करने के लिए इसे आप हाथ पर रगड़ कर देखेंगे तो आपको इसका रंग नजर आए तो ये असली है अन्यथा नकली है। तो ये दालचीनी में भी जो मिलावट आ रही है। नेक्स्ट करें सर। हमारी सिर्फ सबकी दालचीनी इस्तेमाल करें, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप इसको इस्तेमाल करें, इसमें मिलावट की बिल्कुल भी चांसेस नहीं है क्योंकि कंपनी क्वालिटी से कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करती है। नेक्स्ट करिए।
चावल में प्लास्टिक और आलू से बने नकली चावलों की मिलावट होती है, मतलब प्लास्टिक में लग के चावल बना के मिला देंगे, या आलू से बने हुए नकली जो है सुखा करके वो मिला देंगे। तो ये जब ये चीजें खाता है आदमी, तो शरीर में कई प्रकार की पाचन संबंधी समस्याएं, परेशानियां होती हैं, जिसकी वजह से अगर इनको उबाला जाए तो ये अलग से, मतलब अलग तरह की गंध पैदा आती है इसमें से, वो खुशबू नहीं आती जो चावलों में से आती है, तो पता लग जाता है कि चावल असली है या नकली है। तो ये चावलों में मिलावट हो रही है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सेफ सॉफ्ट के जो चावल है उनको इस्तेमाल करें, बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट है, और जो भी लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं वो जानते हैं कि कितना बेहतरीन तरीके से जो है चावल हमारे हैं सेफ सॉफ्ट के। तो आप सेफ सॉफ्ट के राइस इस्तेमाल करें, जिससे कि आप बच पाए। 2 किलो 2 kg का पैकेज है हमारे यहाँ पे, और ये ग्लूटेन फ्री है। फैट भी, मतलब जैसे क्या है कि कई बार चावल खाने से फैट बढ़ता है, तो लो इन फैट है। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से जो है, और इसमें बहुत ही कम सोडियम है, और कोई भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली चीजें नहीं है। तो हम अपने सेफ सॉफ्ट के राइस को इस्तेमाल करेंगे तो हमें बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। नेक्स्ट करें सर। सालों तक हर एक चीज में मिलावट की खबरें जरूर सुनी होंगी, लेकिन क्या हर सब्जी और हर दाल में इस्तेमाल होने वाले जीरे में मिलावट के बारे में सुना है? जी हाँ। अब जीरा खरीदते हुए आप सावधान हो जाएं, क्योंकि बाजार में अब नकली जीरा भी आने लगा है। जीरा खाने का स्वाद तो बढ़ाता है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, लेकिन इस बढ़िया तरीके के प्रोडक्ट में भी आज मिलावट होने लगी है। क्या मिलावट होने लगी है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जीरे में क्या मिलावट हो रही है। जीरे में देखिए आप, मतलब सीमेंट का और उसका मिश्रण करके मिलाया जा रहा है। तो ये मैंने फोटो लगाए हुए हैं कुछ, जो कि एक गिरोह को गिरफ्तार भी किया है पुलिस ने, कि मतलब जो नकली सामान बनाते हैं। तो इस तरीके की खबरें आप लोग भी मार्केट में देखते रहते हैं, जो समय समय पे आती रहती हैं। तो जीरे को नेक्स्ट करें सर। जीरे का जो है, इसमें मैं आपको बिल्कुल डीपली बताना चाहूंगा कि नकली जीरा बनाने के लिए जंगली घास, पत्थर के दाने, सूजी और गुड़ के सीरे का इस्तेमाल करके नकली जीरा लोगों को बनाया जा रहा है, जिसे बाजार में 20 रुपए किलो के हिसाब से बेहद सस्ते दामों में धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। तो ये मतलब कहीं ना कहीं असली जैसा नजर आने वाला ये नकली जीरा सेहत के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। तो जीरे का रूप देने के लिए इसमें पत्थरों का चूरा मिलाया जा रहा है। साथ ही जीरे का रूप देने के लिए इसमें हानिकारक रंग का भी उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा झाड़ू झाड़ू जो होती है, झाड़ू की सींगों का इस्तेमाल किया जा रहा है जीरा बनाने के लिए। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो अगर हम आगे चलें सर, सेफ सॉप का अगर हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे जीरे के लिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। जीरे में जैसे कीचड़ और सीमेंट की कोटिंग करी जाती है, जिससे किडनी में स्टोन बनने की वजह से बन सकता है। इतना ही नहीं, कई बार ये स्टोन न्यूरॉन की नली में फंस जाता है। जैसे आजकल आप देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को एक शिकायत रहती है कि यार पथरी हो गई, हमारी तो पथरी हो गई। तो इसका जो वजह वजह है, वो वजह ही ये है कि हम जो खा रहे हैं वो कितना सही है, वो हमें खुद नहीं पता। सफेद और भूरे रंग के पाउडर के साथ नकली जीरा कई बार पेट की परेशानियों की वजह भी बन जाता है। इस कारण पेट में भी दर्द कई बार हो जाता है। तो ये सब चीजों से बचने के लिए जो मुझे नजर आया, जब से कंपनी में ये प्रोडक्ट लॉन्च हुए और मैंने क्वालिटी को इस्तेमाल किया, और जब मुझे क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सारे के सारे प्रोडक्ट अपनी कंपनी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि कम से कम एक अच्छी क्वालिटी का सामान तो हमें मिलेगा। बाहर मार्केट में हमें कोई गारंटी नहीं है कि कैसा सामान हमें मिल रहा है। नेक्स्ट करें सर। स्किन में प्रॉब्लम होती है, जैसे मार्केट में नकली जीरा जो है सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक होता है, और इससे इम्यूनिटी पे भी बहुत बड़ा गहरा असर पड़ता है। साथ ही इसके सेवन करने से त्वचा संबंधी बीमारियां भी हो जाती हैं, कैंसर होने का डर रहता है। ये नकली जीरा खतरनाक डाई कैंसर कारक भी हो सकती है। अगर इसके इस्तेमाल लंबे समय तक किया जाए तो ये कई सारी बीमारियों को न्योता दे सकता है। तो ये सब चीजें बचने के लिए हमें एक तो जीरे की ये पहचान करना आना चाहिए, जीरा सही कौन सा है और खराब कौन सा है, पहचान करके अगर हम, और पहचान करना हर आदमी के लिए मुमकिन नहीं है। हर आदमी जो है गूगल पे जाके ये चेक नहीं कर सकता कि जीरे को कैसे चेक करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसका बढ़िया तरीका ये है कि क्वालिटी के जो प्रोडक्ट हमारे पास में उन्हें हम इस्तेमाल करें, और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, और अपने सही खाना खाएं। नेक्स्ट करें सर। झाड़ू झाड़ू वाली घास से बनाते थे नकली जीरा, हजारों किलो माल के साथ गैंग का भंडाफोड़। ये मैंने एक न्यूज लगाई हुई है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किस लेवल पे मिलावट का काम चल रहा है। तो इस मिलावट से बचना है, तो उसका तरीका यही है कि कम से कम सेफ शॉप वाले तो कम से कम ये काम कर ही सकते हैं कि अपने आस पड़ोस में इस सब चीजों को बताएं और अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें। तो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद में क्वालिटी आपको पता ही है, लाजवाब है, जबरदस्त है, कितनी दमदार खुशबू आती है। मैं बाहर से पहले जब हमारे यहाँ जीरा नहीं था तो मैं बाहर से मार्केट से लेके आता, खुशबू नहीं आती थी, लेकिन अपने यहाँ जब देखा तो बड़ी खुशबू आती है उसमें। तो ये समझ में आ जाता है कि हाँ प्रोडक्ट अच्छा है। नेक्स्ट करिए सर। तो ये मतलब जो है 5 रुपए किलो की घास से बना रहे थे, 100 रुपए किलो में बेच रहे थे। जंगली घास, गुड़ का सीरा और स्टोन पाउडर से बनाया जा रहा था। बवाना पुलिस की ने फैक्ट्री चला रहे 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। नकली जीरे के असली जीरे में 80-20 मिला, मतलब 80% नकली है उसमें, और 20% जो है असली मिला करके बेच दिया। तो ये सब चीजें हो रही है मार्केट में। तो अब इससे सावधान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य आज की डेट में बहुत बड़ी एक जो है आदमी की जरूरत बन गई है। मैं ऐसा बोलता हूँ कि स्वास्थ्य और धन दोनों चीजें आज की डेट में
हर आदमी के लिए एक जरूरी मुद्दा हो गई है। स्वास्थ्य सही है, स्वास्थ्य और धन दोनों चीजों का सही होना बहुत जरूरी है आज की डेट में। अगर हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है तो फिर पैसा कमाने में मजा नहीं आता है। नेक्स्ट करिए सर। ये हमारे सरसों का जीरा है, इसका इस्तेमाल करें। 2 पैकेट एक साथ मिलके आते हैं और जो है 200 ग्राम का एक पैकेट है, 400 ग्राम टोटल मतलब हो गया। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, आपको डाइजेशन को सही रखता है, इम्यून सिस्टम को सही रखता है, क्योंकि ये असली वाला है इसलिए। नेक्स्ट करें सर। जयपुर में एक न्यूज आई कि सॉस और अचार बनते देख लो तो आप खाना छोड़ दो, हजारों किलो मिलावटी सामग्री जब्त फिर नष्ट। यानी कि अचार हुआ और सॉस हुआ, उसमें मिलावट की जा रही है। सॉस में भी मतलब टमाटर की जगह कुछ केमिकल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, फालतू चीजें इस्तेमाल की जा रही हैं। तो ये सब चीजें मार्केट में हो रही हैं। तो मैं ये कहूंगा कि हम अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, और तभी हम जो है पता कर सकते हैं कि अच्छी क्वालिटी क्या है और खराब क्वालिटी क्या है। नेक्स्ट करिए। ये सेफ सॉफ्ट के प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करें। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आगे करें सर, मैं दिखाना चाहूंगा। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, मैंने लगाए नहीं है, आप लोग साइट पे भी देख सकते हैं। लेकिन मैं जो प्रोडक्ट यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इनमें बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें धन में भी हम मस्त होते हैं और हेल्थ में भी मस्त होते हैं। जैसे हम नोनी की बात करें, डावा केयर की बात करें, नोनी की बहुत सारी मतलब जो है फैट कम करने की, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की, और खांसी जुकाम बुखार में भी मदद करती है गर्म पानी के साथ अगर आप इसे लेते हैं तो। इसके बाद जॉइंट पेन ऑयल है, जोड़ों में किसी का दर्द है तो उसको भी बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करके आदमी। कफ सिरप है, आज की डेट में कफ का बहुत ज्यादा जो है वो चल रहा है, तो इस समय आप कफ का केयर को इस्तेमाल करके अपने कफ में रिलीफ ले सकते हैं। रीलोड है जो कि आपकी मतलब जो है शरीर में बहुत सारी एनर्जी देने के लिए काम आता है, जैसे ग्लूकोज होता है उस तरीके से रीलोड है हमारे यहाँ पे। और बच्चों के लिए ब्रेन हेल्थ बूस्टर है, स्पिरुलिना है जो कि बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, जो कि हेल्थ में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए काम आता है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे स्ट्रेस, बहुत सारे लोगों को तनाव है आज की डेट में, तो स्ट्रेस स्ट्रेस रिलीवर करके जो प्रोडक्ट है वो उसको लेने से काफी जो है मानसिक रूप से आदमी को शांति मिलती है ना। तो ये सारे प्रोडक्ट हैं जिनको लेकर के हम अपना धन भी मस्त कर सकते हैं और स्वास्थ्य को भी मस्त कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको शेयर इसलिए की हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट में ये सब चीजें हो रही हैं, और आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये आइडिया पहले से ही होगा कि हाँ ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैंने आपको याद दिलाना जरूरी समझा और ये बातें डिस्कस करना जरूरी समझा। तो मुझे लगता है कि अगर हम इस चीज को करेंगे तो हमें फायदा मिलने वाला है। नेक्स्ट करें सर। हमारी कंपनी वेबसाइट पर जितने भी प्रोडक्ट मिल रहे हैं उन्हें सेफ शॉप की साइट से ही खरीदें, बाहर से नहीं लाएं। मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहूंगा कि जितने भी कंपनी की साइट पे प्रोडक्ट हैं, आप आज मेरे को देख पा रहे हैं, मैं मोस्टली 100% यूजर में आता हूं। मैं चाहे सूट की बात करूंगा, जो सूट मैंने पहना हुआ है ये कंपनी का है, ये टाई कंपनी की है, मेरे पास घड़ी कंपनी की है, जूते कंपनी के हैं। मेरे पास में जो मसाले, मैंने आपको पिछली बार ट्रेनिंग जब ली थी तो उसमें बताया था सारे प्रोडक्ट मैं यूज करता हूँ। मैंने एक प्रोडक्ट के बारे में आपको डेमो भी दिया था। तो हमें कंपनी का लॉयल बनना है और रॉयल बनना है। जो आज की डेट में रॉयल कोर हम 50 बीबी का चला रहे हैं, वो हम चला रखी है, तो हमें कंपनी के लॉयल्टी क्लब में शामिल होने का मौका मिलता है। ऐसा बोला जाता है कि किसान के यहाँ पे अगर आलू की खेती होती है और वो आलू को मतलब खरीद करके खाए, तो वो लॉयल्टी कहाँ की हुई। अगर किसी के घर में खेत में गन्ने हो रहे हैं और वो गन्नों को, अपने गन्नों को जो है मतलब न खा करके वो जो है खरीद के गन्ना खाए, तो वो कहाँ का जो है सही तरीका है। तो मेरा मानना ऐसा है कि हम सेफ सब में काम कर रहे हैं, तो हमें जहां से हम काम कर रहे हैं, जो हमारी खेती है वो सेफ सब हमारी खेती है, तो हमें वहां से ही मतलब जो है अपने जितने प्रोडक्ट हमारी साइट पे मिल रहे हैं उन सबको हमें खरीदना चाहिए और बाहर से नहीं लाना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है। उससे कंपनी की ग्रोथ होगी, हमारी ग्रोथ होगी, टर्नओवर कंपनी का बढ़ेगा, हमारा टर्नओवर बढ़ेगा, हम सभी के जो है रैंक में फायदा मिलने वाला है, सारी चीजों में फायदा मिलने वाला है। तो हमें लॉयल्टी और रॉयल्टी दोनों चीज चाहिए, तो उसके लिए हमें सेफ सॉफ्ट के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना जो है जरूरी है। और वो क्यों जरूरी है मैंने आपको लॉजिकली बताया है। नेक्स्ट करिए सर। हमारे जितने भी जो लीडर्स हैं वो मिशन रॉयल कोर क्वालिफाई कर रहे हैं, और ये सभी लोग जो है कहीं ना कहीं इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं कि कंपनी के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके क्वालिटी तो हमें मिलती मिलती है, साथ में भरोसा मिलता है। और बहुत सारे फायदे ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए रीसेल के प्रोडक्ट हमने खरीद लिए, तो हम उनको मार्केट में बेच करके किसी भी अपने जानने पहचानने वाले को बेच करके भी बहुत सारा फायदा ले सकते हैं। तो वो हम कई बार जो है अपने सेशंस में डिस्कशन कर भी चुके हैं रॉयल कोर के बारे में। तो हम लोग रॉयल कोर पे ध्यान दें। मिशन रॉयल कोर हमने जो यहाँ लगाया हुआ है, हर आदमी को रॉयल कोर बनना है और लॉयल्टी में शामिल होना है। कंपनी का जो लॉयल्टी क्लब है वो वही माना जाता है जिसमें कम से कम 50 बीबी पर मंथ की परचेजिंग अपने घर में सामान जो आदमी मिनिमम मंगाता है। और मैंने जब आज हिसाब लगा के देखा था, तो करीब करीब 100-150 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट ऐसा है जिसे हमें हर महीने जरूरत पड़ती है हमको। तो ऐसे प्रोडक्ट मैंने हिसाब लगा के देखे थे कि कौन कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको हम जो है
रेगुलर बेस पे यूज करते हैं और हमें हर 2 महीने 1 महीने में हमें उसे इस्तेमाल करना होता है। तो मिशन रॉयल को प्रमोट करें दमदारी के साथ में। नेक्स्ट करें सर। मिशन चेक और रीसेल मेडल का चल ही रहा है, आपको पता ही है कि हमें अपने जो लीडर्स हैं सब लीडर्स को 3,000, 5,000, 10,000 का जो है चेक बनाने में फोकस करना है और रीसेल के मेडल क्वालिफाई करने पे हमें फोकस करना है। कारण उसका ये है कि मिशन जो है अभी 3,000, 5,000 और 10,000 का चल रहा है। आप अपने लीडर्स का 3,000 रुपए वीक, 5,000 रुपए वीक, 10,000 रुपए वीक, या 3,000 रुपए महीने, या 5,000 रुपए महीने, या 10,000 रुपए महीने, जिस भी क्लब में आप ला सकते हैं उनको, उस क्लब में आपको लाना है। पीछे करें सर। देखिए रॉयल कोर क्यों जरूरी है, क्योंकि 50 बीबी प्लस से कंपनी के प्रति में हम लॉयल होते हैं और रॉयल कोर से छोटे लेवल पर रैंक होना बहुत आसान है कि जो लीडर्स रैंक में अगर काम करते हैं तो उनकी रैंक की भी हो जाती है, डायमंड बनना भी आसान है और बड़े चेक लेना आसान है। और इससे एक इनकम फिक्स लेवल पर हर आदमी की हर लेवल पर, हर स्तर पर, फ्रेशर से लेकर के ऊपर तक हर लेवल पर एक फिक्स इनकम ली जा सकती है। कई बार हमने आंकड़े दिए हैं आपको इसके लिए, आज भी कुछ मैं बातें करूंगा आपसे। नेक्स्ट चलिए। अगर हर एक लीडर अपनी टीम में केवल एक मिशन कर ले, आप चाहे आज आपकी टीम 2 की है, 5 की है, 10 की है, 20 की है, 50 की है, 100 की है, कितने की भी टीम आपकी है, अगर आज आप ये मिशन बना लेते हैं कि मैं अपने दम पर हर महीने कम से कम 2 रॉयल कोर बनाऊंगा और अपने जो 2 रॉयल कोर बनेंगे उनसे भी यही कहूंगा कि आप भी 2 रॉयल कोर बनाइए। जो हम आज से पहले प्लान करते हुए आ रहे थे कि एक व्यक्ति 2 लोगों को अगर रॉयल कोर बनाता है और अगले 2 रॉयल कोर बनाता है तो क्या होगा, मैं आपको चार्ट के थ्रू समझाना चाहूंगा कि किस तरीके से हम रॉयल कोर को प्रमोट करके बहुत बड़ी इनकम ले सकते हैं। सपोज करिए पहली महीने में आपने कमिटमेंट लिया, आप अकेले हैं आज, आपने सबसे पहले कमिटमेंट लिया कि मैं रॉयल कोर में अपना खुद का जो स्थान है उसे प्राप्त करूंगा, मैं रॉयल कोर क्वालिफाई करूंगा और आज मैं कमिटमेंट लेता हूं इस बात का कि 2 लोगों को मैं इस महीने 2 रॉयल कोर बनाऊंगा। तो आपके पहले महीने में 2 होंगे, तो आपको जो बिजनेस वॉल्यूम अचीव होगा, 100 बिजनेस वॉल्यूम आपका लगेगा। अगर हम इसका चेक बात करें दोनों साइडों में, अगर हम जो है एक एक करके बनाते हैं तो 250 रुपए का चेक आपको मिलेगा। दूसरे महीने में ये डुप्लीकेशन करके 2 के 2 4 हो जाते हैं और ये 4 लोग रॉयल कोर होते हैं तो आपको 750 रुपए का चेक बनेगा। बोथ साइड की बात कर रहा हूँ, सिंगल साइड की बात कर रहा हूँ तो 1500 रुपए का चेक बनेगा। यानी अगर एक आदमी अपनी एक सिंगल साइड में, जहाँ उसकी पावर लेग के अलावा इनकम लेग जो बोली जाती है उसमें अगर वो अपने 4 रॉयल कोर बनाता है तो टोटल जो है आप 6 लोग हो जाएंगे उसके रॉयल कोर में, 2 पहले और 4 ये। तो 6 लोगों पे 50 बीबी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 निकल के आएगा बीबी का और 1500 रुपए का चेक बनेगा। और दोनों साइडों में अगर हम कैलकुलेट करें कि अगर दोनों साइडों में बनाता है व्यक्ति तो 750 रुपए का। तीसरे महीने में उस व्यक्ति की इनकम इस रॉयल कोर को प्रमोट करने से 70 से 50 रुपए हो जाएगी। चौथे महीने में 3750 रुपए महीने की इनकम में पहुंच जाएगा वो व्यक्ति। 5वें महीने में वो व्यक्ति 7,750 रुपए की इनकम लेगा, क्योंकि हर आदमी अपने साथ में 2 कोर बना रहा है और आगे 2 कोर को जो है वो प्रमोट कर रहा है। 7वें महीने में उस बंदे की इनकम 31,000 रुपए महीने की होगी। 8वें महीने में 63,000 रुपए की महीने की उसकी इनकम होगी और 9वें महीने में 1,27,000 और 10वें महीने में 2,55,000 और 11वें महीने में 5 लाख। और उसके बाद में वो व्यक्ति अगर इसको प्रमोट करता है तो वो 8 लाख रुपए तक की इनकम महीने की इस रीपर्चेस में ले सकता है। इसके अलावा रैंक जो होगी उसका अलग फायदा मिलेगा। इसके अलावा जो आपको कार फंड मिलेगा वो अलग मिलेगा, ट्रेवल फंड जो मिलेगा वो अलग मिलेगा। यानी स्ट्रेटजी आप कोई भी लगा सकते हैं, हमने पहले भी आपको बताया था। तो कोई भी स्ट्रेटजी बना करके अगर हम उस स्ट्रेटजी को लगातार रिपीट करें और उसको डुप्लीकेट करें तो वो चीज हो जाएगी। तो आपको ये सोचने की जरूरत है कि अगर हम इसको धीरे धीरे करते हैं, अगर मान लो 1 साल में नहीं होता है 2 साल में हो जाएगा, 2 साल में नहीं होता 3 साल में हो जाएगा, 3 साल में नहीं होता 4 साल में हो जाएगा, 4 साल में नहीं 5 साल में हो जाएगा। लेकिन आपको आने वाले 4 से 5 साल में जो व्यक्ति आज नया जुड़ा है और वो केवल अपने 2 लोगों को रॉयल कोर बनाता है और अगले 2 रॉयल कोर उसको इम्प्लीमेंट करवाना शुरू करता है, जो लोग उसको ज्वाइन करते हैं 200 बीबी के साथ में फर्स्ट परचेज का प्रोडक्ट लेके जो ज्वाइन करते हैं उनको रॉयल कोर में कन्वर्ट करता हुआ चला जाता है। तो ये एक पोटेंशियल मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। नेक्स्ट करें सर। पहली साल में अगर एक एक अनुमान हम जैसे हम प्लान में दिखाते हैं कि 8,000 का अगर 20% भी होता है तो 1600 रॉयल कोर आपकी टीम में बन जाएंगी और 50 भी पर मंथ करते हैं तो 13वें महीने में आपकी जो इनकम निकल के आएगी वो 2 लाख रुपए की निकल के आएगी। केवल इतना ही काम कर अगर हर महीने होता रहता है तो इनकम 2 लाख रुपए प्लस निकल जाएगी हर महीने 1 साल के बाद। तो ये एक पोटेंशियल दिखाने की कोशिश की है कि कितना बड़ा पोटेंशियल है इस बिजनेस में। अगर आप रॉयल कोर को प्रमोट करते हैं तो कितनी बड़ी आप इनकम ले सकते हैं, ये आपको थोड़ा सोचने की जरूरत है। नेक्स्ट करिए।
कैसे खुद को रॉयल कोर में हर महीने क्वालिफाई करा सकते हैं। देखिए सबसे पहला एक तरीका है कि हम जब प्लान करने जाते हैं, फॉलोअप करने जाते हैं, तो हम लोगों से मिलते हैं, लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट बना के प्लान करते हैं, उनका फॉलोअप करते हैं, और उनमें से कुछ लोग हमारे साथ में 200 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट लेकर के हमारे साथ ज्वाइन कर लेते हैं और कोड ले लेते हैं और एक्टिवेट हो जाते हैं। तो उनको में से कुछ ही लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमने 100 लोगों को प्लान दिखाया तो 10, 15, 20 लोग ही हमारे साथ में आते हैं। जो 80 लोग हैं उनमें से हमें मात्र 10 लोगों को, हर आदमी को एक फोकस करके चलना कि 5 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट दे करके हम 10 कस्टमर भी बनाते हैं तो 50 बीबी पर मंथ का हम ये एस्पेक्ट हम अपना हर महीने मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि हम हर महीने प्लान फॉलोअप तो करते ही करते हैं। और नए 10 कस्टमर और अगर हम बनाते हैं, हर महीने बनाते हैं, तो 50 बीबी आपका आराम से हर महीने होता रहेगा। इसमें आपका 50 बीबी भी होगा। इसके बाद आपको कैश प्राइस भी मिलेगा, बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं। इसके बाद में 50 बीबी काम करते हैं तो लगभग हमको जो है करीब करीब 2 से 3 हजार रुपए का कैशबैक का जो है कूपन भी मिल जाता है, तो वो एक हमें अलग फायदा मिलेगा। इसके अलावा हम एक काम कर सकते हैं कि हम जिन लोगों के पास प्लान फॉलोअप करने के लिए जा रहे हैं, तो एक डायरी छोटी सी कॉपी बना लें जिसमें हम उस बंदे का फोटो लगाएं और उस प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट उसने लिया है उन प्रोडक्ट का फोटो लगा करके उनसे कुछ लिखवा करके ले सकते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट के बारे में लिखिए कि कैसा लगा आपको, क्या लगा, उनके साइन करवा करके। तो एक कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यू बुक बना सकते हैं जिससे हम अपने किसी भी नए क्लाइंट के पास जाकर के उसे दिखाएंगे, तो हम बताएंगे सर हमारे देखिए मेरे पास में इतने कस्टमर हैं जो इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्होंने ये लिखा है। तो उससे कस्टमर का जो है बिलीव है वो बढ़ेगा और वो आपको खरीदने के लिए मतलब जल्दी से खरीदेगा। तो प्रोडक्ट की टेस्टिमनी लिखवा करके हम ये कर सकते हैं। दूसरा, कस्टमर ओरिएंटेड मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं आप अपने ग्रुप में। जैसे मान लीजिए आपकी 10 की टीम है और आपकी टीम में 20, 25, 30 कस्टमर हो गए, तो आप 30 कस्टमर जो आपके हो चुके हैं उनको बुलाएं और उन सबको जो जो प्रोडक्ट के बारे में उनसे पूछें कि आपको कितना अच्छा लगा, क्या लगा, और बाकी नए कस्टमर बुला करके उसमें बैठा करके भी आप इस तरीके से भी मीटिंग्स कर सकते हैं। और खुद जो भी सेल्स का सामान है उसे इस्तेमाल करके, यानी मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो हर आदमी करीब करीब 100 से 200 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट हर मंथ में कम से कम जो है पर्सनली कंज्यूम कर सकता है इन सभी तरीकों से। तो इस तरीके से हम क्वालिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट करिए। हर घर में जो सामान पूरी साल में कभी न कभी इस्तेमाल होगा ही होगा। जैसे मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट को यहाँ पे एक लिस्ट बनाने की कोशिश करी है। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे कि किस तरीके से हमने ये, जैसे मान लो नोनी की हम बात करें या हम साबूदाने की बात करें, मोटी इलायची की बात करें, दालचीनी की बात करें, सौंफ की बात करें, जैम की बात करें, कप सिरप की बात करें, लौंग की बात करें, हल्दी की बात करें, धनिया, जीरा, केचप, लाल मिर्च, टूथपेस्ट, डिटर्जेंट, डिश वॉश और चावल, हर्बल सौंप, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे घर में इस्तेमाल होती हैं। और जब मैंने इसका टोटल किया तो ये 100 बिजनेस वॉल्यूम से ऊपर चला गया, करीब 150 के आसपास चला गया है। यानी कि अगर हम इसको रिपीट भी कर रहे हैं तो करीब महीने में अगर हम मान लीजिए 50 का भी करते हैं तो 150-200 बीबी का है ये, तो लगभग हमें 3 महीने का स्टॉक मिल रहा है 150 बीबी में। तो हम 3-4 बार साल में सामान मंगा ही सकते हैं और चार बार सामान हमारा आराम से चल सकता है। मैंने छोटी फैमिली को लेके लगाया हुआ है, लेकिन बड़ी फैमिली में तो ज्यादा कंज्यूम होगा तो हर महीने मंगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से पोटेंशियल बहुत अच्छा है, ये समझने की जरूरत है बस कि अगर हम इस पोटेंशियल को समझ लेते हैं। एक आपको एक चीज समझनी होगी कि आज हिंदुस्तान में कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बेचती है। आज आप देखिए पतंजलि ने जब शुरुआत करी थी, आज पतंजलि का जो है हर जगह पे प्रोडक्ट बिकता है। इसके अलावा हिंदुस्तान लीवर का प्रोडक्ट बिकता है। इसके बाद बहुत सारी कंपनियों के सामान बिकते हैं। तो वो सब सामान के उन्होंने कंपनियों ने अपना नेटवर्क बना रखा है कस्टमर के रूप में। कस्टमर कोई कमाता नहीं है, लेकिन सेफ शॉप आज हर कस्टमर को ये मौका दे रही है कि वो अगर 200 बीबी का सामान भी अगर खरीदता है तो मतलब जो है वो हमारे यहाँ एक आमदनी करने का एक तरीका उसको मिल जाता है। तो हम यहाँ आम के आम और गुठलियों के दाम दोनों कर सकते हैं। दोनों तरीके से हम जो है यहाँ पे बेस कर सकते हैं। तो नेटवर्क एक पावर है। आज हमारे पास मौका है धीरू भाई अंबानी बनने का, मुकेश अंबानी बनने का, कि वो लोगों के पास करोड़ों रुपए, अरबों रुपए हैं, लेकिन वो जो है नेटवर्क खड़ा करने के लिए पैसे का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप सिर्फ सबका जो है अगर प्रमोट करेंगे प्रोडक्ट को तो आप भी इस नेटवर्क का फायदा ले सकते हैं। नेक्स्ट करिए। सारे अगर रीसेल का हिसाब लगाओ 600 बीबी साल में प्रोडक्ट कम से कम इस्तेमाल हो जाएगा। अगर आपकी टीम में रॉयल कोर 600 बीबी ईयर के हिसाब से अगर 1800 रॉयल कोर हो जाते हैं तो आपका लेवल जो है डायमंड हो जाएगा। मैंने हिसाब लगाया था कि अगर आप 1800 लोगों को रॉयल कोर क्वालिफाई करा देते हैं तो उस जिस समय आपकी टीम में 1800 लेफ्ट में और 1800 राइट में 50 बीबी वाले जो यूजर्स हैं वो हो जाएंगे, आपकी डायमंडशिप हो जाएगी। यानी मात्र 3600 लोगों पे आप डायमंड हो जाएंगे। जहां 10,000 पे डायमंड होता था आदमी, वहां 3600 की टीम पर डायमंड बन जाएगा। तो आपका लेवल डायमंड होगा। फिर मैंने एक हिसाब और लगाया कि इसमें हम ये तो मैं केवल रीसेल की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम फर्स्ट परचेज की भी बात करें तो फर्स्ट परचेज को भी अगर हम ऐड कर देते हैं तो मात्र 900 लेफ्ट में और 900 से ही हमें जो है डायमंडशिप अचीव हो जाएगी। लेकिन हम अगर चरणबद्ध तरीके से और तरीके से करेंगे तो ये हो सकता है।
और हर महीने की इनकम 8 से लेकर के 12 लाख रुपए के बीच में होगी। जब हिसाब ये लगाया, आप लोग भी लगा सकते हैं, आप लगा के देखना, तो आप बिल्कुल एक्साइटेड हो जाएंगे, मोटिवेट हो जाएंगे कि यार 1800 की जगह पे 900 लेफ्ट में, 900 राइट में, अगर 50-50 बीवी पर मंथ पे हम लेके आ जाते हैं और 200 बीवी से उन्हें ज्वाइन करा देते हैं, यानी एक आदमी से हम जो है करीब करीब साल में 600 बीवी बोले रहे हैं और 200 बीवी बोले रहे हैं, तो हमें मात्र 1800 लोगों पे डायमंडशिप मिल जाएगी। यानी एक आदमी जब एमरल्ड बनता है उस समय पे हमारे यहाँ पे व्यक्ति डायमंडशिप की इनकम ले चुका होगा। तो इतना बढ़िया मौका है। और पहले डायमंड जब बनते थे तो एक हमारी फर्स्ट परचेज इनकम होती थी 50 लाख रुपए की होती थी, लेकिन अभी 1.5 करोड़ रुपए की इनकम हो गई डायमंड लेवल पर। यानी कि अगर आप 900 लोगों को रॉयल कोर बना देते हैं और उनको 220 वॉल्यूम से भगवत गीता संपूर्ण अनुमान के माध्यम से ज्वाइन करा करके और उनको रॉयल कोर पर डाल देते हैं, तो आपकी 8 से लाख से लेके 12 लाख की पर मंथ की इनकम फिक्स हो सकती है। इसके अलावा आपको जो है कार फंड, ट्रेवल फंड, रैंक इनकम, ये सब मिला के 1.5 से 2 करोड़ रुपए की इनकम हो सकती है। तो ये इतना बड़ा पोटेंशियल है। नेक्स्ट करें सर। मैं हमेशा जब भी मेरी कोई मीटिंग होती है बिना इसके कंप्लीट नहीं होती है। हमारे यहाँ भी एक जो है चेक का कंपटीशन चल रहा है, जिसमें कि फ्रेशर और ब्रॉन्ज लेवल पर 3,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए का चेक बनाने पर मेडल मिल रहे हैं। 3,000 का चेक बनाने पर मतलब जो है ब्रॉन्ज मेडल, और 5,000 का चेक बनाने पर सिल्वर मेडल, और 10,000 रुपए का चेक बनाने पर गोल्ड मेडल। तो ये जो लेवल वाइज आप चेक देख पा रहे हैं, गोल्ड लेवल तक की हमने ये जो है यहाँ पे चला रखी है। तो इसको आप पूरी तरीके से पूरी ताकत के साथ में इसका इस्तेमाल करिए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्वालिफाई कराइए मेडल में। तो ये चेक पे है। इसके अलावा रीसेल पे भी चल रहा है। तो रीसेल पे जो है अगर कोई बंदा फ्रेशर है या ब्रॉन्ज है और वो 100-100 भी मैच करता है, तो उसका जो है ब्रॉन्ज मेडल हो जाएगा। अगर 200-200 मैच करता है तो उसका सिल्वर मेडल हो जाएगा। अगर 400-400 मैच करता है तो वो गोल्ड मेडल क्वालिफाई कर जाएगा। नेक्स्ट करें सर, थोड़ा सा उसमें लोगों को देख पाने में आसानी होगी। तो ये फ्रेशर से लेकर के टोपाज लेवल तक हमने जो है ये मेडल का चला रखा है। तो इसमें सिल्वर है 200 बेबी मैच करेगा, गोल्ड लीडर 400 बीबी मैच करेगा, पर लेवल पे 600 बीबी मैच करेगा, टोपाज पे 800 बीबी मैच करेगा तो उसका गोल्ड जो है ब्रॉन्ज मेडल हो जाएगा। ऐसे हर स्लैब में अलग अलग मेडल दिए हुए हैं। तो आप इनका फायदा ले सकते हैं। अपनी टीम में हर लेवल पर आप प्रमोट कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्वालिफाई करा करके लोगों को जो है रैंक और मेडल्स अचीव करा सकते हैं और चेक उनको बनवा सकते हैं। नेक्स्ट करिए सर। देखिए ब्रॉन्ज मेडल का जादू क्या है। अगर आप अपनी टीम में कोई भी व्यक्ति, जिसका कितना भी बड़ा टीम साइज क्यों ना हो, 10 का, 15 का, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, 1000 का, अगर आप 7 फ्रेशर को लेफ्ट में और 14 फ्रेशर को राइट में अगर ब्रॉन्ज मेडल फर्स्ट बाई का करा देते हैं और रीसेल का करा देते हैं, यानी कि उसको 3,000 रुपए का चेक बनवा दें, एक फ्रेशर का जो चेक बनता है, यानी 7 लोगों का 3-3 हजार का चेक बनवा दें एक साइड में, और 14 का बना दें दूसरी साइड में फर्स्ट बाई का, और रीसेल में 100-100 बीबी मैच करवा दें, तो क्या होगा। तो टीम लीडर की जो इनकम होगी, यानी जो बंदा क्वालिफाई करेगा उसको तो 3,000 रुपए की इनकम आएगी आएगी। साथ में उसको 500 रुपए का रीसेल का इनकम आएगा और मेडल उसका क्वालिफाई हो जाएगा। तो उस टीम लीडर का जो इनकम होगा वो 21,000 रुपए से लेकर 42,000 रुपए के बीच में बनेगा। और रीसेल में 7,000 रुपए की तो रीसेल की चेक आ जाएगी, और रैंक की पहली जो 6,500 रुपए की इनकम लगा होती है वो उसे मिल जाएगी। टोटल जो इनकम उसकी होगी वो 50,000 रुपए की होगी। यानी एक व्यक्ति अगर ये कर देता है तो 50,000 रुपए उस महीने में कमा सकता है। ये ब्रॉन्ज मेडल का जादू है। ब्रॉन्ज मेडल रीसेल में और फर्स्ट बाई में अगर हम दोनों चीजों को ये टारगेट कर लेंगे, 7 लोगों को लेफ्ट में और 14 लोगों को राइट में, मैं फर्स्ट बाई में 3-3 हजार का चेक बनवाऊंगा और रीसेल में 100-100 बीबी उसकी मैच करवाऊंगा, तो उस व्यक्ति की इनकम जो ये कमिटमेंट लेगा 7 और 14 का, उसकी इनकम 50,000 रुपए में पहुंच जाएगी केवल इस इतना काम करने से। दूसरा हम जादू देखते हैं, सिल्वर मेडल का जादू। अगर सिल्वर मेडल की हम बात करें तो नेक्स्ट करें सर। सिल्वर मेडल का जादू ये है कि सेम वही संख्या है 7 और 14, और आप उसको सिल्वर मेडल क्वालिफाई कराइए रीसेल में भी और फर्स्ट परचेज में भी, तो आपकी जो इनकम होगी, यानी कराने वाले की जो इनकम होगी वो 59,000 रुपए करके 84,000 रुपए के बीच में होगी। इतना बड़ा पावरफुल ये जो है सिस्टम है। नेक्स्ट, गोल्ड मेडल का क्या जादू है। अगर कोई व्यक्ति अपनी टीम में 7 गोल्ड मेडल क्वालिफाई करा देता है चेक में, और 7 ही करा देता है रीसेल में, और 14 करा देता है राइट में गोल्ड मेडल अपने चेक में और रीसेल में करा देता है, तो उस लीडर की इनकम 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए के बीच में होगी। और मुझे ऐसा लगता है, जो मैं बात करूं तो ये 7 लोगों को अगर ये कराएंगे तो कई सारे लीडरों के जो आज बहुत बड़ा पिटारा खुलने वाला है, आज जो टारगेट आया है वो भी कई सारे लीडरों का हो जाएगा। नेक्स्ट करें सर।
रॉयल कोर की मैं बात कर रहा था, तो एक साल में अगर आप जो है जैसे महीने के 2 की बात करते हैं, ऐसे साल में 10 की हम बात करें तो एक साल में 10 रॉयल कोर भी बनाते हैं, दूसरी में 10 से 10 बनवाते हैं, 100 हो जाएंगे, तीसरी में 1000 हो जाएंगे, और चौथी में 10,000 रॉयल कोर हो जाएंगे, और 10,000 रॉयल कोर आपकी टीम में होंगे और वो 50 बीबी पर मंथ की परचेजिंग कर रहे होंगे, तो आपको रीसेल में 12.5 लाख रुपए पर मंथ की इनकम कैपिंग लग के 8 लाख रुपए में कन्वर्ट होकर के आपको मिल जाएगी। यानी इतना बड़ा पोटेंशियल कंपनी ने खोल दिया, इतना बेहतरीन लाजवाब तरीके से प्रोडक्ट डाल दिए हैं, बहुत सारा जो है प्लान में बहुत सारी चीजें बेनिफिट डाल दिए हैं। अब तो बस ये है कि इसको जो क्रमबद्ध तरीके से और अच्छे तरीके से जो प्रमोट कर सकता है वो पक्का इसको ले सकता है। नेक्स्ट करिए सर। सब रोगों की एक दवाई टारगेट कर रहे हो मेरे भाई, आप सभी को बधाई हो। अभी टारगेट आ चुका है 6 मई 2021 से लेकर 30 जून 2021 तक, फ्रेशर से लेकर एमराल्ड तक के लेवल तक का टारगेट आ चुका है, और इस टारगेट को हमें फोकस करना है, ज्यादा से ज्यादा फ्रेशर लोगों को हमें क्वालिफाई कराना है। जितने भी नए लोग जो इस बिजनेस में ज्वाइन हो रहे हैं उन सभी का ज्वाइन होते ही उनका एक ही मुहिम आपको शुरू करा देनी है कि टारगेट करवाना है उनका, उन्हें टैबलेट जितवाना है, उनको लैपटॉप जितवाना है। क्या टारगेट है मैं बताना चाहूंगा आपको। जो टारगेट है, अगर फ्रेशर लेवल पर कोई व्यक्ति 4,440 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में और 4,440 बिजनेस वॉल्यूम राइट में करता है इस पीरियड के अंतर्गत, तो उसको एक एंड्रॉइड टैबलेट मिलेगा। अगर वो 5,230 बिजनेस वॉल्यूम मैच करता है लेफ्ट में और 5,230 बिजनेस वॉल्यूम मैच करता है राइट में, तो उसे लैपटॉप मिलेगा। ये फ्रेशर लेवल के लिए है, जिसकी टीम में जो है 4,000 बिजनेस वॉल्यूम से कम का बिजनेस हुआ होता है, वो हमारे यहाँ फ्रेशर होता है। तो फ्रेशर लेवल पर ये बहुत बड़ा मौका है। ब्रॉन्ज लेवल पर भी इस तरीके से क्राइटेरिया दिया गया है, सिल्वर पर भी दिया गया है, प्लेटिनम पे भी। आप सब लोगों के पास में ये डिटेल शायद आ भी गई होगी, पहुंच भी गई होगी। तो आज से पूरी ताकत के साथ में, पूरी दमदारी के साथ में इसमें लग जाना है और ये टारगेट करके दिखाना है। और मैं ये केवल अपील करना चाहूंगा कि जितने भी टीम में फ्रेशर ज्वाइन हुए हैं, फ्रेशर लेवल पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि सिल्वर प्लेटिनम गोल्ड सारे दमदार लीडर होते हैं, वो कर सकते हैं। और वो सभी लीडरों से मैं यही कहूंगा कि वो अपने टारगेट की जगह पे फ्रेशर लेवल पर, अगर उनकी टीम में कोई बंदा फ्रेशर है तो उनके नाम लिखें, 4 5 10 लीडरों की सिलेक्ट करें और उनको क्वालिफाई कराएं, और इसको पूरी ताकत के साथ में, मिशन के साथ में इसको हम क्वालिफाई करें। इसे कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं थोड़ा मैं बात करना चाहूंगा। इसे क्वालिफाई करने के लिए बहुत बढ़िया तरीका है कि हम लोग जो है, नेक्स्ट करें सर। टारगेट जीतने के लिए ब्रह्मास्त्र में 3 प्रोडक्ट में जो है बहुत ज्यादा पोटेंशियल है कि हम भगवत गीता प्रमोट करें, संपूर्ण हनुमान प्रमोट करें और टॉकिंग टेडी प्रमोट करें। यानी जो कि हमारा बच्चों का एजुकेशनल पैकेज है, इसे अगर हम प्रमोट करेंगे तो ये 3 आईडी भी दी जा सकती है। घर में जो है तीनों प्रोडक्ट अलग अलग देकर के हम 3 आईडी से भी क्वालिफाई करा सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो जो हमारा टारगेट है, उस टारगेट में फ्रेशर लेवल पर कोई आदमी अगर मात्र 7 लोगों को 3 3 आईडी से ये प्रोडक्ट दे देता है, तो 7 लेफ्ट में और 7 राइट में, वही 7-14 वाला ही मतलब रेशियो सब जगह चल रहा है। तो 7 लेफ्ट में 7 राइट में करने से उसका टारगेट हो जाएगा। यानी 7 लोगों के घर में ये तीनों प्रोडक्ट पहुंचाने हैं। 7 घर चुनो जिसमें ये 3 लेफ्ट में पहुंचा दो, 7 घर राइट के लिए चुनो, उनमें घर में पहुंचा दो, टारगेट आपका हो गया। जो टैबलेट वाला टारगेट है वो हो जाएगा। तो ये एक स्ट्रेटजी है, आप इसे कर सकते हैं। कोविड में काम करने के लिए आप क्या अपने घर में ही आजकल मोस्टली लोग रह पा रहे हैं, बाहर काम नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने पूरे घर घर में रहते हुए ही आप घर में न रहें। मतलब कहने का ये है कि आप अपने रूम में अपने आप को बिजी कर लें और अपना टाइम टेबल बना लें, और टाइम टेबल बना करके अपने नेट का जो डेटा है उसे बढ़ा लें। 2 सिम ले लें, या 2 सिम आपके फोन में है तो दोनों सिमों में नेट एक्टिवेट कर लें कि एक में खत्म हो जाए तो दूसरे में चालू कर लें। उसके लिए आप टाइम टेबल बनाएं प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए कि इस समय में नए लोगों से संपर्क करूंगा, लिस्ट बनाऊंगा या उनको अप्रोच करूंगा या उनको मतलब जो है इसके लिए प्लान के लिए तैयार करूंगा। और 1 to 1 प्लान के लिए एक टाइम मैनेज कर लें कि इस टाइम में मैं प्लान दिखाऊंगा, इस टाइम पे मैं फॉलोअप दिखाऊंगा, इस समय मैं एफआईएम करूंगा, इस समय मैं टीम के लोगों को सिखाने के लिए जूम मीटिंग करूंगा। और डेली क्लोजिंग पे फोकस करें। यानी अब वो समय नहीं रह गया कि 7 दिन में क्लोजिंग करनी है। आप जैसे ही अपडेट करते हैं आपकी बिजनेस वॉल्यूम तुरंत 2-4 घंटे में अपडेट हो जाती है। तो डेली क्लोजिंग पे फोकस करना है। और मैं तो कहूंगा आज से एक मुहिम चालू कर दें कि आप अपनी टीम में जो भी पर डे क्लोजिंग करे उसे स्टार ऑफ द डे का खिताब देना शुरू कर दें, उसका फोटो लगा के पोस्ट करें कि ये आज का स्टार ऑफ द डे है जिसने आज सेल्स क्लोज करी है। पर डे क्लोजिंग के हिसाब से आप फोकस करें, और कुछ लीडर को सेलेक्ट करके फ्रेशर लेवल पर टारगेट के लिए फोकस करें और उनको डेली बेसिस पे उनको रिमाइंडर कराएं, उनकी प्लानिंग करें, किसको प्लान दिखाया जा सकता है उसकी लिस्ट बनवाएं, और पूरी तरीके से हॉट लिस्ट पे काम करवा करके टारगेट के लिए मैं अभी बहुत आगे बात करने वाला हूं।
और डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। तो आप 2-3 चीजें करें। सबसे पहले तो डेली बेस पे अपना स्टार ऑफ द डे का अनाउंसमेंट शुरू कर दें कि आपकी टीम में जो भी पर डे क्लोजिंग करेगा वो स्टार ऑफ द डे होगा। इसके अलावा डेली बेसिस पे कुछ लीडर को सेलेक्ट कर लें, उनको रिमाइंडर देना शुरू करें, उनकी स्ट्रेटजी बनाएं, उनको कैसे क्वालिफाई करा सकते हैं, कैसे प्लान किया सकता है, उस सब पे प्लानिंग करते हुए काम करें। और डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग करेंगे, डेली बेसिस पे अपने डायमंड क्लब को रिपोर्टिंग भेजें और क्लोजिंग का एक कमिटमेंट सुबह अपने अपलाइन को भेजें कि सर आज मैं 5 भगवत गीता क्लोज कराऊंगा, आज मैं 5 संपूर्ण अनुमान क्लोज कराऊंगा, आज मैं 5 टॉकिंग टेडी क्लोज करूंगा, या जो भी मिशन बना के काम करना होगा पर डे मिशन। अभी वीकली मिशन का समय चला गया है, जैसे अभी 3G चला गया, 2G चला गया, 4G आ गया और 5G आ रहा है। ऐसे ही अब हमारे यहाँ पे पहले वीकली क्लोजिंग होती थी तो वीकली जाकर पेमेंट मिलता था, लेकिन कंपनी ने अपने आप को चेंज कर लिया। अभी पेमेंट आपको 24 घंटे में, चेक बनने के 24 घंटे के अंदर अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो कंपनी ने अपने आप को अपडेट कर लिया है। तो सारा काम कंपनी का ही नहीं होना चाहिए, कुछ जिम्मेदारी हमें भी लेनी है। तो हमें पर डे के हिसाब से अपना टारगेट का लेना है। हम लोग अभी तक वीक की क्लोजिंग बात करते थे, अभी डेली क्लोजिंग पे बात करेंगे कि डेली क्लोजिंग कितनी हुई, आज क्लोजिंग कितनी हुई। तो अभी जितने भी लीडर्स जो गोल्ड एंड अबव हैं या पर्ल एंड अबव हैं, वो अपने दिमाग में इस बात को सेट कर लें कि अभी क्लोजिंग डेली बेसिस पे होनी चाहिए और डेली बेसिस पे रिपोर्टिंग आनी चाहिए कि सर आज इतनी क्लोजिंग हुई। तो पर डे की क्लोजिंग पे हमें काउंटिंग करना है। इस तरीके से हम कोविड में अगर काम करेंगे तो ये हमें फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा फायदा देने वाला है और हमें आदत पड़ जाएगी। क्योंकि हम लगातार किसी काम को करना शुरू कर देते हैं तो हमें वो आदत बन जाती है। और आपको पता ही है एक बार क्या हुआ था कि एक लड़की को एक लड़का देखने के लिए गया, तो उस लड़की ने बोला कि मैं तेरे साथ शादी नहीं कर सकती, मुझे तू पसंद नहीं आया है। तो उसने बोला कि मैं तुझे बहुत पसंद करता हूँ भाई, मैं तो तेरे से शादी करूंगा चाहे तू कुछ भी कर। तो उसने बोला कि तू मुझसे शादी करना चाहता है तो तुझे मेरी शर्तें माननी पड़ेंगी। तो उसने कहा कि क्या शर्तें माननी पड़ेंगी? बोले तुझे अगले 3 साल तक पूरे घर के जितने भी बर्तन होंगे वो धोने पड़ेंगे। तो उसने कहा कि 3 साल की बात है तो फिर कोई बात ही नहीं है, 3 साल बाद तो सब बात नॉर्मल हो जाएगी। बोले ठीक है मंजूर है, लेकिन शादी तेरे से ही करूंगा। बोले 3 साल तक तुझे कपड़े धोने होंगे। बोले ठीक है मंजूर है, लेकिन शादी तेरे से ही करूंगा। बोले 3 साल तक तुझे कपड़े धोने होंगे। बोले मंजूर है, लेकिन शादी तेरे से ही करूंगा। उसने जितने भी लेडीजों वाले काम होते हैं सबके लिए हामी भरवा ली। और वो बड़ा खुश हो रहा कि चलो 3 साल के बाद की बात है। तो उसने बोला मोहतरमा 3 साल के बाद में जैसे हमारी शादी तो हो जाएगी और मैंने तुम्हारी सब शर्तें भी मान ली हैं, लेकिन 3 साल के बाद क्या? तो उसने बोला 3 साल के बाद तुझे आदत पड़ जाएगी। तो यानी कि जैसे हम अगर ये टाइम टेबल बना लेते हैं और पर डे अपनी क्लोजिंग को फोकस कर देते हैं, तो जब ये कोविड खत्म होगा तब तक हमें भी आदत पड़ जाएगी डेली बेसिस पे काम करने की, डेली बेसिस पे अपने आप को अपडेट करने की। तो इस तरीके से हम कोविड में काम कर सकते हैं। नेक्स्ट करें सर। साथियों मैं यहाँ पे अपनी बात को बिल्कुल विराम देना चाहूंगा और यहाँ मैं ओम प्रकाश की मदद लेना चाहूंगा कि हमारे पिछले टारगेटों में 3 टारगेट लगातार जो हुए हैं उसमें बहुत सारे लीडरों ने विनर बन के दिखाया है। तो आज मैंने उनके फोटो तो यहाँ नहीं लगाए हैं क्योंकि मुझे ये पता नहीं था कि कौन उस मीटिंग में प्रेजेंट होगा कौन नहीं होगा। लेकिन जो भी इस मीटिंग में है, जो हमारे रूबी एंड लीडर्स हैं, डायमंड्स लीडर्स जो इसमें मीटिंग में आज मौजूद हैं, मैं उन सभी से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी अपनी टीम के लीडर्स जो इसमें मौजूद हैं उनको जरूर बुलवाएं। और उनको हम स्पेशली बधाई भी देना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने टारगेट जीत के दिखाया है। जब तक टारगेट जीतने वालों को लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि किसने जीता, किसने क्या किया है, और उनके अनुभव को शेयर करवाएं कि कैसे उन्होंने टारगेट जीत डाला। हमारी इस मीटिंग में बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जिन्होंने 3-3 दिन में टारगेट कर दिया, 4-4 दिन में टारगेट कर दिया। तो ऐसे लीडरों का अनुभव जरूर शेयर हो और उसके बाद में कुछ लोगों से कमिटमेंट भी लिया जाए और इस मीटिंग को फिनिश किया जाए। और मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं, अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। तो मैं आपसे इतना ही बोलना चाहूंगा कि मिशन रॉयल कोर, मिशन चेक, मिशन जो है टारगेट, इस सभी पे फोकस कर दीजिए और पर डे स्टार ऑफ द डे का अनाउंसमेंट, पर डे क्लोजिंग, पर डे सारी चीजें करना शुरू कर दीजिए और आपको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। आप सभी लोगों ने मेरे को सुना उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि अभी हमारे जो भी टारगेट विनर यहाँ 2, 4, 6, 10 लोग जो भी मौजूद हैं और वो बताएं अपनी स्ट्रेटजी किस तरीके से वो करने वाले हैं या आगे भी उन्होंने जो किए हैं किस तरीके से किए हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, नमस्कार।